तो कैसे हो फुटबॉल के चाहने वालों, आज की वीडियो में ना ऐसी खबर लेके आया हूं ना बड़े भाई तुम्हारे लिए कि जो सुन करके तुम एक चीज़ के ऊपर जो है वो एकदम से स्टैंप लगा लोगे कि पीएसजी का डाउनफॉल काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। मोर ओवर वी गोना टॉक अबाउट पेप गार्डियोला बमके हैं आज हर्लिंग हालैंड और गुंडोगान के ऊपर। साथ ही साथ नापोली का प्रेसिडेंट विक्टर ओशिमैन के बारे में एक ऐसी चीज़ कहा है जो सुन करके तुम सरप्राइज हो जाओगे। और साथ ही साथ जो पीएसजी की बात मैं बता रहा हूँ ना, उसी के अंदर मेसी, नेमार, रामोस, वैराटी, इन सब प्लेयर्स के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। आज की वीडियो को आखिर तक देखना। प्लस आज का लाइक टारगेट कुछ भी नहीं है, आज इन्फिनिटी है लाइक टारगेट। मैं देखना चाहता हूं कि अपने चैनल पे लाइक टारगेट का अपर लिमिट क्या है। तो आज जितना तुम लाइक्स पेल सकते हो उतना लाइक्स पेल डालो। क्या होगा, 2500, 3000, मुझे नहीं पता, आप मुझे करके बताओगे। अपर लिमिट आज देखते हैं हमारे चैनल में। सभी एकेजी आर्मी बोल दूंगा, क्रिंज हो जाएगा लेकिन क्या क्या ताकत है तुम लोगों की, मैं देखना चाहता हूँ। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आज यार कुछ टास्क नहीं, दिल छोड़ के चले जाओ। आज मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है तो दिल दिया है, सब्सक्राइब भी देंगे। नॉट जान मांगने वाला मैं कोई नहीं होता दिल दे दो और भाई सब्सक्राइब दे दो, ठीक है। बाकी वीडियो चालू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एकेजी के साथ, फुटबॉल की खबर एकेजी के साथ, फुटबॉल की खबर एकेजी के साथ, फुटबॉल की खबर एकेजी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट पेप गार्डियोला एंग्री ऑन अर्लिंग हालैंड एंड गुंडोगान। तो कहानी क्या हुई देखो, आज मैन सिटी का गेम था वर्सेस लीड्स यूनाइटेड, जहां पे मैन सिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। और उस गेम में गुंडोगान ने 2 गोल फर्स्ट ही हाफ में मार करके मैन सिटी को लीड दे दी 2-0। अब यहाँ पे एक चांस था गुंडोगान के हैट्रिक होने का, और ये हैट्रिक होता पहला हैट्रिक उसके लाइफ का। तो एक पेनाल्टी मिल गई मैन सिटी को फर्स्ट ही हाफ के अंदर, और वहाँ पे जो है वो पेनाल्टी अर्लिंग हालैंड लेने वाले थे, क्योंकि पेप गार्डियोला ने स्ट्रिक्टली बता के रखा है कि जब भी पेनाल्टी मिलेगी अर्लिंग हालैंड ही लेंगे, क्योंकि अर्लिंग हालैंड इज द वर्ल्ड्स बेस्ट पेनाल्टी टेकर अकॉर्डिंग टू पेप गार्डियोला। तो उन्होंने सेट करके रखा अपने टीम में कि भाई पेनाल्टीज इक्वल्स टू अर्लिंग हालैंड। लेकिन सिंस गुंडोगान वाज ऑन अ हैट्रिक, अर्लिंग हालैंड डिसाइडेड आउट ऑफ कर्टेसी टू गिव दैट बॉल टू गुंडोगान सो दैट ही कैन कंप्लीट हिज हैट्रिक। दोस्ती यारी माहौल एकदम भाईचारा। लेकिन बहानी ये हुई कि भाई गुंडोगान जब वो पेनाल्टी लेते हैं अपने हैट्रिक को कंप्लीट करने के लिए, ही डिड नॉट स्कोर दैट पेनाल्टी, और वो पेनाल्टी जो है वो क्रॉस बार पोल में लग के कुल मिला के छिटक के फेंका जाती है। तो पेप गार्डियोला काफी बमक गए और साइड लाइन से उनको पकड़ा गया चिल्लाते हुए कि यू हैड टू टेक इट, यू हैड टू टेक इट, यानी अर्लिंग हालैंड तेरे को लेना था, तेरे को लेना था। अब इस चीज के बारे में पेप गार्डियोला से बाद में पूछे तो पेप गार्डियोला ने साफ ये कहा कि यार आप फुल टाइम की स्कोर देख लो, इट्स 2-1, क्या पता उन लोग कम बैक कर देते 2-2, तो ये जो हम पेनाल्टी मिस करें वो कितना गंदा हमको स्टिंग करता। मोर ओवर भाई मैं समझ सकता हूँ कि अर्लिंग हालैंड ने क्यों पेनाल्टी दी गुंडोगान को। ऑब्वियसली भाई अपने दोस्तों यारों का गोल्स रिकॉर्ड देखना पड़ता है, लेकिन आप फर्स्ट हाफ में 2-0 का अप हो करके ये नहीं सोच सकते हो कि भाई हमारा गेम ओवर हो चुका है, अब हम मस्ती करेंगे। आपको जितने गोल मारने के चांसेस है आपको लेना पड़ेगा और गोल मारना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली टीम कभी भी ओवरटर्न कर सकती है। साथ ही साथ उसने ये कहा कि मैं मानता हूं कि गुंडोगान को पेनाल्टी दे देना चाहिए था, लेकिन अगर टीम 80-90 मिनट के आसपास रहती, 3-0 4-0 अप रहती तो एक बार बात रहता। लेकिन भाई फर्स्ट हाफ में 2-0 कुछ भी नहीं होता है, आप गेम हार सकते थे। तो पेप गार्डियोला की ये मेंटेलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन भाई मैन सिटी अब टॉप ऑफ द टेबल है, गेम ऑन हैंड के साथ आर्सेनल के ऊपर। साथ ही साथ यार मैन सिटी ने 10 कंसिक्यूटिव गेम्स जीत गए अपने प्रीमियर लीग में। मोर ओवर ये पहला गेम था जहाँ पे अर्लिंग हालैंड ने इतने सारे चांसेस मिस करे ना कि मैं तुमको क्या ही बताऊँ। 10 फरवरी के बाद ये पहला गेम था जहाँ पे अर्लिंग हालैंड ने एक भी गोल और एक ने असिस्ट नहीं मारा है। मोर ओवर अगला गेम इनका रियल मैड्रिड के खिलाफ है। तो अर्लिंग हालैंड का डिसास्टर क्लास गेम अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड, बीइंग रियली ऑनेस्ट इट वाज क्वाइट अ डिसास्टर क्लास, बिकॉज़ वी एक्सपेक्ट अर्लिंग हालैंड टू फिनिश दोस चांसेस, बहुत इजी चांसेस ही वाज मिसिंग आउट देयर। बट अगला गेम रियल मैड्रिड के खिलाफ है, वो भी सैंटियागो बर्नाब्यू में। आई रियली होप सो अर्लिंग हालैंड यू नो स्कोर सम गोल्स ओवर देयर। खैर यही खबर थी पेप गार्डियोला और मैन सिटी की। आगे अपन पढ़ते हैं विक्टर ओशिमैन के बारे में। नापोली का प्रेसिडेंट क्या कह दिया है देखो। विक्टर ओशिमैन कमाल का खिलाड़ी नापोली का, जिसके चलते नापोली जो है वो जीती है सीरिया, तुम कह सकते हो। अभी पिछले वीडियो में अपन ने विक्टर ओशिमैन के बारे में बात करी थी, से पहले के वीडियो में भी अपन जो है वो विक्टर ओशिमैन के बारे में बात करते आ रहे हैं। और तुमको पता है कि विक्टर ओशिमैन क्या गजब का खिलाड़ी है, बहुत सारे गोल्स इसने सीरिया में मार दिया, जिसके चलते बहुत सारे क्लब्स का इंटरेस्ट है भैया विक्टर ओशिमैन को खरीदने के लिए। अब जो प्राइस टैग रखी गई है नापोली के द्वारा वो 100 मिलियन पार है, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ स्ट्राइकर एंड भाई वो बहुत सारे गोल्स मारा है इस सीजन, उसके यूसीएल में भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहे हैं, तो ऑब्वियसली मांगना बनता है। मोर ओवर कहानी ये आती है यहाँ पे आज कि भाई बायर्न वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग हिम, मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग हिम एंड मेनी अदर क्लब जिनको स्ट्राइकर की खोज है, इवन पीएसजी वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग हिम। लेकिन आज नापोली का प्रेसिडेंट आकर के सीधा ये कह देता है कि इन नो वे आई एम गोइंग टू सेल विक्टर ओशिमैन इन दिस समर विंडो।
मैं तो उसको अपने क्लब में ही रखूँगा। अब ये क्या है, देखो बुढ़वा हुआ है ये ठीक है, मैं जान रहा हूँ साले को पैसा मिलेगा ना 100 मिलियन तो वो बेच देगा, लालची है बुढ़ा, दिमाग लगा रहा है बड़े भाई। वो ये कर रहा है कि भाई मैं मार्केट में जा करके ऐसी ऐसी बातें कह देता हूँ कि मैं तो बेचूंगा ही नहीं, मैं तो बेचूंगा ही नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा, इन नो वे आई एम गोइंग टू सेल हिम इन दिस समर। तो इससे क्या होगा कि भाई सामने वाले क्लब्स को लगेगा कि अरे बड़े भाई ये तो बेचेगा नहीं, तो वी नीड टू इंक्रीज आवर ऑफर, यू नो, उसको मनाने के लिए। तो यहाँ पे वो ज़्यादा पैसा जो है वो कमाएगा। तो भाई बुढ़ाऊ दिमाग तो लगाया है नापोली का, लेकिन ये दिमाग काम नहीं आने वाला है, बिकॉज विक्टर ओसिमैन भी चाह रहे हैं कि यार अपने क्लब को जो है वो चेंज करूँ, बिकॉज ही वॉन्ट्स एरिया। यहाँ पे अभी यूसीएल भी जो है वो कहानी चल रही है। मोर ओवर भाई सीधी सी बात ये है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बायर्न जैसी टीम में जाने का, यूनाइटेड जैसी टीम में जाने का, यहाँ पे स्ट्राइकर की पोजीशन खाली है, ऑब्वियसली यू हैव टू गो। तो विक्टर ओसिमैन वांट्स टू गो, बट नापोली का प्रेसिडेंट भाई दिमाग लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा मुझे नहीं पता, अब देखते हैं क्या होगा। खैर अब आ जाते हैं आज की बॉम्ब न्यूज़ पे, और वो है भाई PSG विल बी डूम्ड रियली वेरी सून। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, लेट मी टेल यू। भाई देखो मैसी का सऊदी अरेबिया वाला यू ऑल नो क्या हुआ है, हम लोग कवर कर रहे हैं चैनल पे रोज 7:30 बजे, आप जा करके देखा करो, सब्सक्राइब कर दो। लेकिन यार बात ये है ना कि मैसी का तो देखो कोई सीन चेंज ही नहीं हुआ। उसने जो है वो एपोलॉजी वाली वीडियो डाली, कल सॉरी वॉरी बोला, लेकिन आज जो है वो टीम शीट आया, जो उनका अगला गेम था वो खेलने के लिए टीम जा रही है, और उस टीम में एम्बापे है, वराटी है, रामोस है, सब प्लेयर्स हैं, बट लियो मेसी नहीं है। दैट मीन्स वो एपोलॉजी वीडियो के बाद भी उनके एपोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया गया PSG के बोर्ड के द्वारा, और वो जो सस्पेंशन था 2 वीक का वो बरकरार है लियो मेसी के ऊपर। खबरें ऐसी भी आ रही थी कि भाई नसीर अल खलीफी वॉज हैप्पी एंड कंटेंट विद दी सॉरी an apology video which Leo Messi posted on his Instagram stories, but the scene is कि वो ये मानता है कि इससे कुछ भी बदलेगा नहीं, बिकॉज वो तो इम्पोज कर दिया है क्लब ने। मोर ओवर कहीं ना कहीं मैसी ऑल्सो नोज कि ये जो स्ट्रिक्टनेस और ये जो फालतू का सस्पेंशन उसके ऊपर लगाया गया है, इट इज नॉट बिकॉज लियो मैसी यू नो प्लान अ ट्रिप टू सऊदी अरेबिया आउट ऑफ नो वेयर, लाइक ही ट्रेनिंग मिस किया है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ही इज लियो मैसी, लाइक ही कैन मिस 10 ट्रेनिंग सेशन एंड स्टिल प्ले बेटर फुटबॉल देन योर ETK, यू नो, और भी तुम्हारे इतने भाई यंगस्टर हैं तुम्हारे टीम में, 8-9 यंगस्टर्स को मिला लेगा, और लियो मैसी विदाउट ट्रेनिंग यू नो 10 बार का मिलाएगा तो भी वो नहीं पकड़ पाएंगे लियो मैसी को। लियो मैसी ऐसा खिलाड़ी है, तो ही नोज कि वो भाई सऊदी अरेबिया और ट्रेनिंग मिस करने के चलते सस्पेंशन ही लगाया गया है। सस्पेंशन लगाया गया है क्योंकि मैसी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ठुकरा दिया, एक बार नहीं 2 बार, जिसके चलते PSG की बोर्ड का ऐसा ईगो आ गया कि भाई ये कैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा सकता है। तो मैसी नोज कि भाई क्या हुआ उसके साथ। लेकिन तुम देखो ऑल दो खबरें ऐसी निकल के आ रही थी कि भाई उनके बोर्ड वाले लोग हैप्पी हैं जो भी लियो मेसी ने किया है, बिकॉज ही पुट द टीम अहेड, डिसिप्लिन अहेड, है ना, ऐसे टीम हुड ब्रदरहुड दिखाया है लियो मेसी सॉरी बोल करके। लेकिन बात बस ये आती है ना कि कोई चेंजेस हुआ नहीं उससे। देखो टीम शीट आ गई, उसमें लियो मेसी मिसिंग है, यानी कि 2 हफ्ते अब तुमको लियो मेसी नहीं देखने को मिलने वाला। ये बात से एक बंदा काफी ज्यादा नाराज है, और वो है वराटी। वराटी इज लिटरली वेरी एंग्री ऑन PSG का बोर्ड एंड ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसके समझ के बाहर है कि ये जो सस्पेंशन लियो मेसी के ऊपर लगाया गया, ये लगाया क्यों गया है। मोर ओवर वराटी सेज दैट कि प्लेयर्स को टारगेट करना तुम लोग छोड़ो PSG के बोर्ड, और भाई अपने पूरे सिस्टम में ध्यान दो। पूरा सिस्टम डिसजॉइंटेड है भाई, मैनेजर बोर्ड से बात नहीं करता है, बोर्ड वाले स्पोर्टिंग डायरेक्टर से बात नहीं करते हैं, स्पोर्टिंग डायरेक्टर आके चिल्लाने लगता है पिच में। तो ये क्या चल रहा है, प्लेयर्स को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा, ये जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसको सुधारना है। और वराटी इज नॉट अ प्लेयर हु हैज केम टू PSG। अभी 1-2 सीजन पहले वो उनका वेटरन है एक तरीके से, उनका बुस्केट से वो बचपन से खेल रहा है PSG में, तो ही नोज द क्लब इन एंड आउट एंड ही इज सेइंग दिस, यानी कि भाई कुछ तो गड़बड़ है PSG के बोर्ड में। मोर ओवर ये तो बॉम्ब खबर है, वराटी जैसे वेटरन को PSG सोच रही है कि इस सीजन निकाल दे। क्यों? इसी के चलते ही भाई टर्न्ड ऑन यू नो PSG का बोर्ड, और वो मेसी का सपोर्ट कर रहा था इस चीज़ में, तो ये चीज़ जमी नहीं उनको, तो उन लोग कह रहे हैं कि इसको भी निकालो। और वैराटी भी सोच रहा है कि मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत कुछ चेंज हो रहा है क्लब के अंदर, बोर्ड का नहीं जम रहा है, प्लेयर से मैनेजर का नहीं जम रहा है इधर उधर भाई, और प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, मेरे को नहीं जम रहा है। तो वैराटी ऑल्सो वांट्स टू मूव नाउ। एंड भाई ऐसी खबर आ रही है कि लुइस कैंपोस जो उनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, ही वुडंट माइंड कि भाई अगर वैराटी के लिए कुछ अगर आएगा ना ऑफर तो वैराटी को भी भेज देंगे। भाई वैराटी क्या प्लेयर है, उनका एक ही मैसी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर उनकी टीम का, भेज देंगे। वराटी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसको भेज देंगे। एक ही मिडफील्डर है जो खेलता है उनकी टीम में सही साठ, वराटी, उसको भी भेजने का लोग प्लान बना दे रहे हैं। ठीक है वराटी तो चलो ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सर्जियो रामोस।
सर्जियो रामोस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात चल रही थी पीएसजी में, लेकिन जब से ये लियो मेसी का ड्रामा चालू हुआ है ना, सर्जियो रामोस का भी कॉन्ट्रैक्ट का जो सिचुएशन है वो भी स्टाइल हो गया। वो भी अब जो है वो इज नॉट ऑन द राइट ट्रैक्स एज यू नो पीएसजी के रिपोर्टर्स आर रिपोर्टिंग। दैट मीन्स सर्जियो रामोस का भी अब फ्यूचर अनसर्टेन हो गया पीएसजी में, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज लिटरली वेरी क्लोज भैया ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दैट मीन्स सर्जियो रामोस वुड बी ऑल्सो लीविंग पीएसजी अभी समर विंडो में, बहुत कन्फर्म है कि वो भी हो सकता है। चलो ये नेमार इज ऑल्सो अबाउट टू लीव पीएसजी, एंड ये कंफर्म नहीं है कि नेमार पीएसजी छोड़ करके बार्सिलोना आएगा कि नहीं आएगा। लाइक इट्स नॉट येट कंफर्म, एंड जहाँ तक है 90% कंफर्म कि वो बार्सिलोना नहीं आने वाला है। लेकिन नेमार कहाँ जाएगा ये नहीं पता है। ही माइट गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही माइट गो टू चेल्सी, बट 2019 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेमार हिमसेल्फ सेड कि मैं क्लब छोड़ करके जाने वाला हूँ, वरना नेमार खुद मना करता था कि मैं नहीं छोड़ के जाना चाहता। तो नेमार खुद क्लब छोड़ करके जाने की बात कह रहा है, रामोस क्लब छोड़ने की बात कह रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो चलने वाला था सही साथ चल रहा था वो बंद हो गया एक तरीके से। वराटी खुद कह रहा है कि मैं क्लब छोड़ करके चल जाऊंगा, और लियो मेसी का तो तुमको पता है वो तो जाने ही वाला है क्लब छोड़ करके समर विंडो में। तो जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पीएसजी के हैं सब क्लब छोड़ करके जाने वाले हैं। मेसी, वराटी, नेमार, रामोस जो ठीक से खेल रहे थे इनके टीम में वो सब जाने वाले हैं। अब ये पता नहीं बस एम्बाप्पे के साथ क्या कर लेंगे। जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी निकल करके चले जाएंगे ना पीएसजी से, कोई भी वर्ल्ड का स्टार प्लेयर जिसको तुम भले 200-300 मिलियन दे दो, ही वोंट कम टू पीएसजी टू प्ले अलोंग साइड कार्लोस सोलेर, विटीनिया, मार्किनियोस। इनके बगल में कोई खेलने के लिए नहीं आएगा, समझे। तो पता नहीं भाई पीएसजी का क्या सीन चल रहा है। चलो ठीक है, आज की वीडियो यही तक रखते हैं। मेरे को बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पीएसजी के पूरे केस सिनेरियो के ऊपर। सभी मेन खिलाड़ी जाने वाले हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज शेषन ऑफ रेड केयर पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।